Hello everyone, my name is Smriti Singh. I am from Prayagraj. I have completed my graduation from Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Ayodhya, and currently I am pursuing my Masters in Agronomy from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur, where I got admitted through ICAR JRF exam 2023. First of all, I would like to thank Vishal sir for providing us this platform through his YouTube channel, that is Agri Social Sciences by Vishal, where we can share our views and whole experiences that we have learned throughout our graduation period. So I have received the Vice Chancellor's Gold Medal by Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ma'am, and Vice Chancellor of our university, Dr. Brajendra Singh sir, for which I am extremely thankful to the Almighty God, my parents, my professors, my seniors, and one of my very important friends. These people guided me and supported me throughout this whole 4-year journey. And without their help, I couldn't have achieved all this. So coming to the agriculture sector, which I personally find very interesting and is of huge scope, because a lot is yet to get discovered in this sector, and it plays a very major role in our country's GDP and economic as well, and a lot of employment is dependent on this sector. So that's why I opted for agriculture. So now coming to our first and second year of PSC Honors Agriculture. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको आपके फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर आप एक अच्छा GPA स्कोर करना चाहते हैं इन द एंड, तो आपको इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और आपको यहीं से अपने एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के कोर्सेज हैं, इनका क्रेडिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और यहीं से आपका फिर बेस एक फाउंडेशन तैयार होती है ताकि आपका लास्ट में GPA एक अच्छा बन सके। प्लस अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, लाइक बायो से हैं, मैथ्स से हैं, तो आपको अगर एग्रीकल्चर में अब आगे जाना है तो आपको अपना बेस अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये आपके फंडामेंटल जो कोर्सेज हैं ये पूरा इंट्रोडक्शन का काम करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कमिंग टू थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो थर्ड ईयर आपका काफ़ी हेक्टिक रहता है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि जो कोर्सेज हमें थर्ड ईयर में पढ़ाए जाते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं कंपैरेटिवली टू योर फंडामेंटल्स, लाइक एंटोमो, पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी के 3-4 कोर्सेज आ जाते हैं। प्लस अगर आप वीड मैनेजमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी रहता है, PCP वगैरह हो जाता है इसमें। और फोर्थ ईयर में आपका रावे चलता है और ELP वगैरह स्टार्ट होता है, तो इसमें भी आपको थोड़ा हार्ड वर्क तो लगाना ही पड़ेगा अच्छे से। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आई कैन क्लासीफाई देम इन 3 पॉइंट्स। सो 3 पॉइंट्स जो मेरे लिए काफ़ी काम किए थे मेरे ग्रेजुएशन जर्नी में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ योर नोट्स, योर हैंड रिटन नोट्स, जो कि आप अलग अलग सोर्सेज से जमा करके बनाते हैं। लाइक आप लेक्चर अटेंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर अटेंड करना ऑब्वियसली अकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। का पेपर तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही बनता है और आपके फाइनल्स के पेपर बाहर से बन के आते हैं, तो आई थिंक लेक्चर अटेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोफेसर्स जो नोट्स हमें देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उसी से मिलता जुलता हमारा पेपर आता है। तो आई थिंक लेक्चर अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, वहाँ से नोट्स बनाइए, प्लस बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स रीड करिए, और एक अपने सेपरेट नोट्स अलग से फ्रेश नोट्स आप हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का बना के रखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि आप जब बनाते जाएंगे हर सेमेस्टर में आपने हर कोर्स का बनाया है, तो एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर आपके पास काफ़ी अच्छा पाइलअप हो जाएगा अपना खुद का प्रॉपर नोट्स, जो कि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के जो आपके फंडामेंटल्स के नोट्स होते हैं वही आपके सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो आपको देने हैं उसमें एक बेस का काम करेंगे। आप बस उनको फटाफट रिवाइज करिए, आप एग्ज़ाम दीजिए। तो हैंड रिटन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप JRF दें, चाहे आप UP कैटेट दें, चाहे आप COET दें, तो आपको आपके नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो नोट्स अच्छे से बनाइए और उनको रखिए ढंग से और उनको रिवाइज़ करिए और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो आपके नोट्स बनते जाएंगे अच्छे से और आपका रिवाइज़ भी होता जाएगा, साथ में पाइलअप नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट होगा मेरा आंसर राइटिंग, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें 10 पॉइंट्स का आपका ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होता है, प्लस 20 पॉइंट्स आपके सब्जेक्टिव्स के रहते हैं। तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सब्जेक्टिव में आपको आंसर राइटिंग करनी रहती है। तो इसमें आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको गाइड कर देंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि आंसर राइटिंग मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि सबको नॉलेज होती है बट आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो प्रोफेसर उसी हिसाब से फिर आपको डिफ्रेंशिएट करेगा। तो आप अच्छे से लेबलिंग करिए, अच्छे से हेडिंग बनाइए, मार्जिन्स दीजिए, अच्छे से अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए, टेबल्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए। तो एक अच्छा आपके आंसर शीट काफ़ी प्रेजेंटेबल रहेगी। क्रिएटिविटी से अच्छे से बनाइए ताकि आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, क्योंकि वही फिर काम देते हैं। तो आंसर राइटिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो होगी कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की पॉइंट। क्योंकि एक दिन में जो पढ़ता है वो भी पास कर लेगा, लेकिन अगले दिन उसका सब वाइप आउट हो जाएगा, एग्जाम के जस्ट बाद उसको कुछ याद नहीं रहेगा। बट अगर आप थोड़ा रोज़ पढ़ रहे हैं, लाइक 3 महीने बाद आपका मिड है या 5 महीने बाद आपका फाइनल्स है, तो अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, प्लस आपको चीज़ें अच्छे से रिटेन रहेंगी। क्योंकि फोर्थ ईयर के बाद भी आपको अपना कुछ आगे का सोचना है, तो उसमें आपको प्रेशर नहीं रहेगा, बर्डन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन की चीज़ें तो याद रहेंगी। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रोज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लाइक 2 से 3 घंटे है ना। और ऐसे करेंगे तो आप अपना ग्रेजुएशन ही नहीं, आप आगे के भी एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी देंगे आप वो सब क्लियर कर लेंगे अच्छे मार्क्स से। आई एश्योर यू फॉर दैट।
एंड अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स द बिगेस्ट पॉइंट इज़ हार्ड वर्क। लाइक वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू आउटस्टैंड। तो आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। अगर सब 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बट एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। आप बैलेंस करके चलिए अपनी पूरी ग्रेजुएशन चीज़ को या आगे की पढ़ाई को। तो सब चीज़ साथ में करनी चाहिए। आप मस्ती भी करिए, आप पढ़ाई भी करिए, सब चीज़ साथ में बैलेंस रहेगा और आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, डिसिप्लिन रहिए, तो सब चीज़ पॉसिबल है। और अगर मैं आगे की बात करूँ, लाइक अगर आप मास्टर्स का सोच रहे हैं और लाइक CUET, UP कैट, JRF इन सब का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप लाइक सच में कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि ये मैंने भी मतलब फेस किया था इसका ड्रॉबैक। हालांकि मैंने थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से या कह सकते हैं फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना, बट मुझे लग रहा था कि अगर मैंने थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट किया होता तो आई कुड हैव डन मोर बेटर। तो आई थिंक क्योंकि 4 साल का साथ में आता है एग्ज़ाम्स में, तो आप साथ में क्या छूटा, क्या रहा, क्या रिवीजन करना है, और प्लस JRF का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न इतना ज़्यादा वेरी करता है हर साल, तो आई थिंक कि उसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, तो आप आराम से इसको स्कोर कर ले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स को आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप आगे ARS का सोच रहे हैं, लाइक मास्टर्स PhD आपको करनी है, इसमें कुछ रिसर्च करनी है, तो आप अपना सब्जेक्ट्स डिसाइड करके रखिए, अपना इंटरेस्ट देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट में। आप पढ़ते पढ़ते हो तो पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन से में नहीं आ रहा है। तो उसके नोट्स बनाइए अच्छे से, और अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाइए, अच्छे से क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए, ओल्ड पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और टेक्स्ट बुक्स रीड करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि उसी में आपको लाइक आइडिया ज़्यादा बेटर लगता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपने मतलब मेरे एक्सपीरियंस से आप थोड़े से भी टिप्स जो मैंने आपको दिए थे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आई एश्योर यू आप आराम से सक्सेसफुल होंगे, आप आराम से सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे अच्छे मार्क्स से, आपका GPA अच्छा होगा, आप टॉपर बनेंगे और अच्छा करेंगे। मैं कहूँगी कि थर्ड ईयर से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स और कोर्सेज प्लस आपको अपना आगे का भी देखना है, तो ज़्यादा बर्डन रहता है। तो आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, कंसिस्टेंट रहिए, आराम से हो जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़िए, हार्ड वर्किंग रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, मज़े करिए, सब हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।